You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कैलिफोर्निया का बिल क्रिप्टो एटीएम विड्रॉल्स को $1000 पर कैप करना चाहता है स्कैम्स को बैक करने के लिए। रॉबिनहुड एनबीए में वॉशिंगटन विजार्ड्स डील के साथ एंटर करता है। बाइटलिक ब्यूटरी टीएचएच के हैकाथन में सेंट्रलाइज स्टेकिंग्स पर पॉन्डर करता है। ब्राजील के सेंट्रल बैंक सीबीडीसी डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्शन में नेक्स्ट मूव्स प्लॉट करते हैं। ओकेएक्स एक जेनरेशनल ब्रांड जैसे फिडेलिटी बनना चाहता है, कहता है सीएमओ। जो यूएसडी हैक हुआ था और फेक टोकन्स इशू किए गए। यूएस कांग्रेस हाउस स्पीकर के बिना क्रिप्टो बिल्स पर लेजिस्लेटिवली पैरालाइज्ड रहता है। फेयर 24 यूनिस्वैप ब्रांडेड वीजा कार्ड प्रपोज करता है। बिट्सा नया सेफ्टी कार्ड फीचर लॉन्च करता है। $200 ट्रिलियन के इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एसएससी अप्रूव क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को आइन करता है। रग बुल का डर है जब सेफ इथेरियम्स डेव्स रिपोर्टेडली अनलॉक और डम नेटिव टोकन करते हैं। फिल्म 3 समिट एलए में वापस आता है स्ट्रीमिंग फेस्टिवल के साथ, थेटा के साथ। कैलिफोर्निया के लेजिस्लेटर्स ने नया बिल प्रपोज किया है जिसे डिजिटल फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शंस कायोस के नाम से टाइटल किया गया है। जो ग्रोइंग स्कैम्स की रोशनी में क्रिप्टो एटीएम विड्रॉल्स को $1000 पर डे पर कैप कराने के लिए कॉल करता है। एडिशनली 2025 से शुरू होकर ये लो ऑपरेटर्स के फीस को $5 या 15% तक लिमिट करेगा। अगर यह बिल अप्रूव हो जाता है तो यह जनवरी 1, 2024 को इफेक्ट में आएगा। रॉबिनहुड जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स है और जिसे कमीशन फ्री स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रिनाउड माना जाता है, वॉशिंगटन विजार्ड्स द्वारा ऑफिशियल ब्रोकरेज और जर्सी स्पॉन्सरशिप पार्टनर के रूप में चुना गया है। ये मल्टी ईयर अग्रीमेंट रॉबिनहुड के एनबीए स्पोर्टिंग वर्ल्ड में पहली एंट्री को सिग्निफाई करता है। वाइटलिक ब्यूटरीन जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट इथेरियम का रिनाउंड को फाउंडर्स है। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क को चैलेंजेस के आसपास क्रिटिकल डिस्कशंस रेज किया है। इसमें सेंट्रलाइज स्टेकिंग और ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग एफिशिएंसी के साथ लेयर 2 के स्केलिंग इशू शामिल है। ब्राजील के सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट रोबर्टो कैंपोस नेटो देखते हैं एक प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी स्पेस में जब गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इम्प्लीमेंटेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, ओपन नेटवर्क्स और प्राइवेसी के बीच डेलिकेट बैलेंस को ब्रिज करना। ओकेएक्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैदर रफीक चाहते हैं कि ओकेएक्स फिडेलिटी जितना ट्रस्टवर्दी हो। ब्लैकबॉक्स के साथ एक इंटरव्यू में रफीक ने एक्सप्लेन किया कैसे वो कंपनी के रीब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और क्रिप्टो को ओवरऑल स्टेट ऑफ अप्रोच कर रहा है। रिसेंटली ट्रू यूएसडी को टीम को टी-यूरो को डिस्क्लेम करना पड़ा, एक टोकन जो सेम एड्रेस पर डिप्लॉय था, सजेस्टिंग कि प्राइवेट कीज जो हिस्टोरिकली उसके टीयूएसडी टोकन के साथ एसोसिएटेड थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। अक्टूबर 3 के बाद जब लॉ मेकर्स ने वोट दिया, देन स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स केविन मैककार्थी को आउस्ट करने के लिए, तब से कोई भी लेजिस्लेशन क्रिप्टो रिलेटेड या अदरवाइज लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के थ्रू मूव नहीं कर पाया। यह यूएस हिस्ट्री में पहली बार है जब लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड लीडरशिप के बिना है और स्लॉट को फिल करने के लिए डेफिनेट प्लान नहीं है। स्विस रेगुलेटेड ब्लॉकचेन बैंक फियाट 24 ने यूनिस्वैप डाओ को एक ब्रांडेड वीजा कार्ड अप्रूव करने के लिए टेम्परेचर चेक इशू किया। हालांकि गवर्नेंस डेलीगेट्स को ट्रेडमार्क कंसर्न्स है। फियाट 24 जो इथेरियम L2 नेटवर्क आर्टिब्रम के ऊपर रुक करता है, एक वीजा कार्ड इशू करेगा यूनिस्वैप के लोगों के साथ अगर डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिप्टो के लार्जेस्ट ऑन चेन एक्सचेंज या डीएक्स को गवर्न करता है उसका प्रपोजल अप्रूव करता है।